हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे भारत के दर्शन कराने वाला हूं और भारत के अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों की ट्रिप पर ले जाने वाला हूं। ये जगह है भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में है। और इस जगह की खास बात यह है कि इस जगह में वेस्ट मटेरियल से देश के प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों की रेप्लिका को तैयार किया गया है। यह पार्क सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ की टिकट वीकडेज में 100 रुपए और वीकेंड पर 150 रुपए की है। इस जगह के एंट्री गेट पर ही आप तवांग गेट की झलक को देख सकते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और अपने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि महाराष्ट्र मुंबई में लोकेटेड है और बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही फेमस जगह है ये वहाँ की। और मैं मुंबई तो नहीं जा सकता फिलहाल, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे इस जगह के मैं दर्शन कर सकता हूँ। तो थैंक्स टू भारत दर्शन पार्क। गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण 1924 में हुआ था और इसका इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नर और वीआईपी लोगों के लिए शिप से लैंडिंग जोन के लिए किया जाता था। इसके रेप्लिका को बनाने में टायर, शीट्स, चैनल, रॉड्स और साइकिल के पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस रेप्लिका की हाइट लगभग 22 फीट है और इसमें 18 टन वेस्ट मटेरियल का यूज किया गया है। ये पार्क 8.5 एकड़ में बनाया गया है और इस जगह को 8 कलाकार, 22 सहायक कलाकार और 150 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक बरगद का पेड़ है और इस पूरे बरगद के पेड़ में जितने भी सामान लगे हैं वो सारे ट्रक के सामान हैं, यानी कि उसके चेसिस के सामान हैं, उसके स्टीयरिंग के सामान हैं। और आप ऊपर देख सकते हो, ये छोटे छोटे जो है ये सिलेंडर हैं। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल हैं और इस वेस्ट मटेरियल का बहुत अच्छी तरह यूज़ किया गया है और पूरे बरगद पेड़ को बनाया गया। और इसकी जो टोटल हाइट है वो 25 फीट की है और नीचे आप देख सकते हो फाउंटेन भी है और ये रात के समय बहुत प्यारा लगता है। ये है हवा महल, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जिसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस महल में 950 से ज्यादा छोटे छोटे झरोखे और खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों को महल में ताजी हवा के लिए बनाया गया था, इसी वजह से इसको हवा महल कहते हैं। इसके रेप्लिका को बनाने में 14 टन का वेस्ट मटेरियल का यूज किया गया है। गोल गुंबज, ये इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। यह सुंदर मकबरा राजा आदिल शाह का है और इसे 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इसके रेप्लिका की हाइट 30 फीट है और इसमें लगभग 16 टन का वेस्ट मटेरियल यूज किया गया है। ये है दिल्ली का फेमस कुतुब मीनार, जिसे मैंने एक अलग व्लॉग में कवर किया है। आप चाहे तो उसकी कंप्लीट वीडियो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जो कि बिहार में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। यह दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी जो कि 800 साल तक अस्तित्व में रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी। ऐसा कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे और 2700 से ज्यादा टीचर पढ़ाते थे। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस जगह को आग लगा दी गई थी और कहा जाता है कि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि कई हफ्तों तक इसकी आग चलती रही। सो फ्रेंड्स, इस पार्क में सिर्फ वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए क्लीन एनर्जी के लिए यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सारे सोलर पैनल्स हैं और रात में जितनी भी लाइट्स यहाँ पे जलती है वो इसी की वजह से जलती है। तो ये दिन में एक्चुअल में क्या करता है कि आपकी सारी बैटरी चार्ज करता है और रात में इस जगह पे जितनी भी लाइट्स जलती हैं वो इसी से जलाई जाती है। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम एनसीडी, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल के थ्रू इस पूरी जगह को बनाया एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग सोलर एनर्जी टू सेव आवर एनर्जी।
तो आई थिंक इट्स गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मीनाक्षी मंदिर, ये मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है और यह हिंदू भगवान शिव जी और पार्वती जी को समर्पित। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के शहर पुरी में स्थित है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव बहुत लोकप्रिय है, जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। द्वारकाधीश मंदिर, इसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। द्वारका शहर का इतिहास महाभारत में द्वारका साम्राज्य के समय का है। महाबत मकबरा गुजरात में जूनागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण 1892 में बहादुर कांजी ने किया था। इसे शुरुआत में जूनागढ़ के नवाबों द्वारा निजी महल के रूप में प्रयोग किया जाता था। यह एक बेहद ही सुंदर मकबरा है, जिसे बड़ी बारीकी से तैयार किया गया था। आप इसके रेप्लिका को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे बनाने के लिए आर्टिस्टों ने कितनी बारीकी और मेहनत से काम किया है। इस पार्क को तैयार करने में लगभग 2 साल का टाइम लगा, जिसमें 14 करोड़ का खर्चा आया। इस जगह को बनाने में लगभग 300 टन का वेस्ट मटेरियल का यूज हुआ है। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सांची शहर में स्थित है और भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। सांची का महान स्तूप भारत के सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने वास्तविक स्तूप को क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद में उनके बेटे अग्निमित्र ने फिर से बनवाया। बाद में इस स्तूप को पत्थरों से सजाया गया और अब स्तूप अपने वास्तविक आकार से भी और ज्यादा विशाल हो गया है। सांची के स्तूप शांति, पवित्रता, धर्म और साहस का प्रतीक माना जाता है। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था और आज ये बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक पावन तीर्थ स्थान के सम्मान है। ये जगह बहुत सुंदर और नेचर के बहुत क्लोज है और फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर पीने के लिए ठंडे पानी के डिस्पेंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर खाने के लिए कियोस्क मशीन भी अवेलेबल है। ये पार्क काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर घूमने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की सर्विस भी अवेलेबल है। विक्टोरिया मेमोरियल भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच में निर्मित यह स्मारक इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। ये है आगरा का फेमस ताजमहल, जिसे मैंने एक अलग व्लॉग में कवर किया है। आप चाहो तो उसकी कंप्लीट वीडियो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है ताजमहल हमारे पीछे। एक्चुअली तो हमने कई बार देखा हुआ है, क्योंकि उसका रेप्लिका है जो कि वेस्ट से बना है। कहते थे कि व्हाइट ताजमहल के सामने एक ब्लैक ताजमहल भी बनेगा, बट वो कभी सपना पूरा तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लैक ताजमहल। तो गुड, अच्छा लगा यहाँ पर आके। हैरी जी और मैंने बहुत इंजॉय किया। मैसूर पैलेस कर्नाटक में स्थित एक राजमहल है। महल में एक बड़ा सा दुर्ग है, जिसके गुंबद सोने के पत्थरों से सजे हैं और ये सूरज की रोशनी में खूब जगमगाते हैं। चारमीनार 1591 में निर्मित भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह हैदराबाद का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कोणार्क मंदिर 2 शब्द कोण और अर्क के मेल से बना है। इसका निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। अजंता एलोरा की गुफाएं, यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमय प्राचीन हिंदू मंदिर है।
जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता। सो हैरी जी, कैसा रहा आपका दिन? लेकिन चलना बहुत पड़ा। हाँ, चलना पड़ा, हो गई है चलना पड़ा, बट एक ही जगह पे सारे मॉन्यूमेंट ये वो सब देखने को मिल रहे हैं जिनका आज मुझे पता भी नहीं था, तो ये एक नई चीज़ है, बट अच्छा लगा। तो बेसिकली यहाँ पे 21 मॉन्यूमेंट्स है पूरे इंडिया के, और वहाँ पे उनके ये रेप्लिका है जिसे बनाया गया है वेस्टेज से, और बहुत अच्छी जगह है, वेस्टेज से बनाया गया, प्लस यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है, पेड़ पौधे, फ्रेश एयर है। हमने तो खूब एंजॉय किया, एंड ये मेरा सजेशन रहेगा, कभी भी आप इस तरफ आएँ वेस्ट दिल्ली की तरफ तो घूमिए ज़रा, 2-3 घंटे निकालिए ज़रा और घूमिए इस जगह को, अच्छा लगेगा आपको भी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच में राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। यहाँ भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। आई होप आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेफ्ट में दिए हुए इंस्टा को फॉलो करें। थैंक यू।